और भोपाल पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस की वजह से एक बेकसूर को 395 दिन सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अदालत ने अपने फैसले में युवक को बेकसूर बताते हुए उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 16 जून 2024 गौतम नगर की आशा को सांस लेने में शिकायत हो रही थी। महिला ने राजेश से अस्पताल जाने के लिए मदद मांगी। राजेश महिला को अस्पताल पहुंचाकर अपने काम पर निकल गया। महिला की अस्पताल में ही मौत हो गई। पुलिस ने बिना ठोस जांच के राजेश को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। राजेश की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने महिला को अस्पताल पहुंचाया। राजेश विश्वकर्मा के पास वकील के लिए पैसे तक नहीं थे। कोर्ट में जवाब नहीं दे सकी पुलिस जांच में मिली बड़ी खामियां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना बताया गया। मृतका के शरीर या आसपास किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू गैस राहत अस्पताल में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई, जिस पर गौतम नगर पुलिस ने बिना ठोस जांच के राजेश विश्वकर्मा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला जब अदालत में पहुंचा तो पुलिस की लापरवाही सामने आई, जिसमें पाया गया कि भोपाल के गौतम नगर थाने की पुलिस ने न सबूत जुटाए, न गवाह और न ही अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए। पुलिस की लापरवाही के चलते राजेश को 395 दिन तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। वहीं भोपाल की जिला अदालत ने राजेश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 395 डेज जो रहा है वो जेल में रहा है। इस बीच में उसका जो विचारण हुआ है, विचारण के दौरान जो पुलिस द्वारा काफ़ी उसमें कमियां आई हैंगी, उनको देखते हुए उसको बरी किया गया, उसको दोष मुक्त किया गया। क्या कमियां थी? उसमें ये थी कि एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, कि उसमें कहीं से भी ये प्रमाण नहीं हुआ था कि महिला के साथ अंतिम बार उन दोनों को क्या साथ साथ देखा गया था, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया था। और अस्पताल में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे वो भी कोर्ट में विचारण के दौरान नहीं है, और ना ही पुलिस द्वारा वो सीसीटीवी फुटेज वहां से लिए गए और ना उन्हें पेश किया गया है। घटना के समय और पोस्टमार्टम के समय मृतका के कपड़े अलग थे। FFSL रिपोर्ट में यह अंतर साफ तौर पर सामने आया। घटना के समय मृतका और आरोपी एक साथ थे, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद गार्ड का क्या कहना है, सुनिए। यहाँ घटना ये भई थी कि मैं 8 बजे से मेरी ड्यूटी थी, तो वो लेडीज वहाँ लेटी थी। वहाँ लेटी, मैंने उसको देखा तो जो हमारे इंचार्ज हैं उनको बताया कि ये कैसी लेटी है, तो वे बोले कि एक लिटा के चलो आओ। तो एक लिटा के चलो आओ। फिर मैंने डाउटर ड्यूटी रूम जो डाउटर रहता हूँ उसको दिखाया, एक बार आन के फिर 11 साढ़े 11 करीबन वो ख़त्म हो गई। ख़त्म भाई तो मैं सूचना कर भी गया थाने में कि अपने पार्किंग में एक लेडीज़ ख़त्म हो गई। तो वे आए, उनने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी करके फिर उनने उस लड़के को देखा होगा, कैमरों में देखा हुआ या कैसे भी देखा हुआ, तो उनको पकड़ लाई। जो पकड़ के लाई तो उसने उसका घर बताया। तो रात के 9 बजे इंक्वायरी चली, फिर उसने घर पर वहाँ ले गए हमीरिया। फिर इसके के बाद में कोई पता नहीं। राजेश जब कोर्ट में पेश हुआ तो प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उसका पक्ष जानना चाहा। राजेश ने बताया कि उसके पास वकील के फीस देने के पैसे नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल रीना वर्मा को उसका वकील नियुक्त किया। इसमें सोचा जा सकता है, अगर पक्षकार हमें इस बारे में हम लोगों से मिलता है, संपर्क करेगा, तब इस बारे में विचार किया जाएगा कि क्या उसको कंपनसेशन के लिए हम कर सकते हैं कोई कार्यवाही या नहीं कर सकते हैं। केस स्टडी के दौरान आपने जब पहली बार उससे मुलाकात की तो उन्होंने क्या आपको बताया था कि इसमें वो निर्दोष है? हाँ, उसके द्वारा ये कहा गया था, जब हम लोग केंद्रीय जेल मिलने गए थे उससे, तो उसने कहा था कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया गया, मुझे प्रकरण में झूठा फंसाया गया। आखिरकार 13 महीने की लंबी लड़ाई के बाद राजेश बेगुनाह साबित हुआ।
बेगुनाही के बाद राजेश अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए रोजगार की तलाश कर रहा है, लेकिन पुलिस की लापरवाही और गलतियों की वजह से उसे रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। राजेश का कहना है कि अब कोई मेरी आंखों के सामने तड़पेगा तब भी मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। मदद करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। राजेश की मांग है 395 दिन जो उसके खराब हुए उसके लिए सरकार उसकी मदद करे। 395 दिन बिना किसी कसूर के जेल में रहकर आए युवक से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। आपको किस गुनाह में जो है जेल में डाला गया था? मुझे बेकसूर डाला गया था। मैं महिला को तड़प रही थी, उसको मैं हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गया। इलाज करवा के मैं मेरे काम पे निकल गया और शाम को पता पड़ा कि ख़त्म हो गई है। वो मुझे पुलिस वाले ने उठा लिया, उठा के फिर मुझे छोड़ दिया। फिर मैं गांव दूसरे दिन मैं गांव गया, मेरे घर पे कार्यक्रम था, वहाँ से मुझे फिर 12 बजे रात को उठा के लेके आई और थाने में पटक दिया। 2 बजे रात को 9 दिन मुझे थाने में रखा गया, फिर मुझे जेल पहुँचा दिया। फिर मेरे घर वाले ने ज़्यादा परेशान हुए। घर वाले जाते थे तो भगा देते थे, ऐसा ऊँचा मतलब बातें करते थे। बहुत बेरान हुए घर वाले, मुझे फिर जेल पटक दिया। फिर मेरे 1 महीने बाद मुझे वहाँ से निकाला गया जांच के लिए, मेरा खून निकाला गया। फिर मेरी जांच हुई। फिर मेरे घर वाले गए तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वकील प्राइवेट कर सकता। तो मैंने सरकारी वकील किया, मुझे रीना वर्मा जी मिली, उनने मेरी पूरी मदद की। मेरा केस लड़ा, कोई रुपया नहीं लिए उनने एक मेरे से। फिर मेरे घर वाले ने खूब थाने गए मोबाइल और जो आधार कार्ड लेने, तो वहाँ भी 500 रुपये मांगे। जब उनने दिया पुलिस वाले ने, वो गड़गड़ाए मुझे बेकसूर ज़बरदस्ती। मैं भी गड़गड़ाया बहुत, मुझे ज़बरदस्ती बेकसूर करा गया। जब 9 दिन आपको पूछताछ की गई उसके बाद जेल, तो 9 दिन में पुलिस का रवैया कैसे था आपके प्रति? रवैया कुछ नहीं है, तो मेरे प्रति ये था कि मुझे ना पूछते थे ना कुछ करते थे। बस मुझे तो 9 दिन उनने ऐसा ही रखा रहा। 9 दिन बाद उनने मुझसे डायरेक्ट वहीं ले गए, मुझे जेल पहुंचा दिया। मैंने उनसे कहा सर मैंने नहीं किया जे ऐसा, ना मैंने मारी। मैं मारता तो फिर मैं हॉस्पिटल ही क्यों लाता उसको इलाज के लिए। तो मैंने खूब कही उनने कोई बात मेरी नहीं मानी। उनने मुझे जेल पहुंचा दिया और मैं खुले मजदूरी करता था। मेरा नुकसान बहुत हो गया है और किराए से रहता था, फिर घर भी हो गया हूँ मैं। सब कुछ पुलिस के कारण से ही हुआ हूँ। आपको वो महिला कहाँ पे मिली थी और कहाँ से उठा के आपने उसे अस्पताल? वो मेरे इधर पीछे जो झुग्गिन में, उधर वो तो दारू मारू पीती थी। झुग्गिन के उधर पीछे मैं बाहर भीतर गया था तो उधर पड़ी थी। तो वो कह रही भैया मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जा। कल ले गया, मैं इलाज करवा कर मैं मेरे काम पे निकल गया था। और जब इतने दिन जेल में रहे तो आपको किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया? नहीं, मेरे को मैडम मेरे घर वाले ने कोई करता रहा, मैं तो वहीं रहता। तो बाहर मुझे कोई ने नहीं किया उधर से प्रताड़ित। बस यही थे, मेरे घर वाले फेराचरी करते थे। वहाँ से तो अंदर, वहाँ से तो कहीं बाहर जाना ही नहीं थी। वहीं अब क्या कर सकता हूँ मैं अंदर से रह के। क्या महिला से आपका पहले से मुलाकात था या फिर बातचीत थी? या बातचीत नहीं थी, वो तो काम वाम साथ मात करते रहते थे। तो पहचान ही थी थोड़ी ऐसी उनके आदमी से। तो आदमी हिता नहीं तो कब मालूम उनकी लड़ाई हुई क्या हुआ जे अपन नहीं जानते हैं। वो तो तड़प रही थी, तो अपन उठा के कह रही भैया मुझे हॉस्पिटल कर दो। तो मैं हॉस्पिटल करके इलाज करवा के उसका और मैं मेरे काम पे निकल गया। अब इसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी मुझे पता नहीं। शाम को पुलिस वाले आ गए, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। मैं घर पे पहुंच गया। शाम को पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, मैं थाने पहुंच गया। मेरा आधार कार्ड मोबाइल नंबर लेकर मुझे छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद दूसरे दिन मंगल के दिन मेरे घर पे कार्यक्रम था, सुंदरकांड था। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ रात को 12 बजे पुलिस पहुँची, मुझे दूसरे दिन उठाने के लिए हो रही। दूसरे दिन पहुंची, वहाँ पे पूरे कार्यक्रम में मुझे सब मेहमान सबके सामने मुझे जेल ले आई, जहाँ पहुँचा दी थाने। आप बोल रहे हैं आपको बेकसूर थे फिर भी आपको परेशान किया गया। आपको 13 महीने यानी कि 395 दिन लगभग आपको जेल। तो अब आप तो बरी हो गए, आप बेकसूर हो गए, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी मुझे भरपाई चाहिए। मैं जो परेशान हुआ हूँ, मेरे घर वाले, मेरा काम धाम सब जे मेरे घर बेघर होगा, इसका मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए मुझे। मेरा जितना नुकसान हुआ है वो
अच्छा, तो आप किससे ये मांग करते हैं कि आपको कुछ दे दे? क्योंकि देखो जिन लोगों ने कार्रवाई की वो तो रिटायर हो गए पुलिस वाले, और अब आप किससे मांग करते हैं कि आप? अब जो कोई भी मुझे, चाहे पुलिस वाले दें या सरकार दे या कुछ भी दे, मुझे बेकसूर रखा गया। हाँ, मेरा कोई कसूर होता तो मैं जेल काट भी लेता, मेरा कोई कसूर ही नहीं था, बेगुनाह मुझे रखा गया है। देखिए, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो सच कुछ और होता है पर हो कुछ और जाता है, लेकिन लगभग लंबे इंतजार 395 दिन के बाद कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से ये लग रहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होती है। और साफ तौर पर आप देखेंगे, बेरहम वर्दी था, जाहिर सी बात है इनके मामले में, तभी तो बिना जांच किए जो है सामने वाले को जेल पहुंचा दिया और लगभग 395 दिन उनके खराब हो गए। अब ये अपनी जो दिनें खराब हुई है उसकी भरपाई के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी मदद करे, चूंकि अब इनका दिन भी खराब हुआ, समाज में इनका नाम भी खराब हुआ और बाकी चीजें आप देखेंगे जस की तस रह गई। वो नौकरी ने ढूंढने अब निकलते हैं तो लोग कई तरीके के सवाल भी खड़े करते हैं। भाई के साथ सर वो तो वहाँ रहता था, तो मुझे तो पुलिस वाले ने कॉल करा, तब मुझे पता चला कि इसके साथ, जब जेल ले जा रहे थे तब इसको पता चला। 4 बजे फ़ोन लगाया कि इसको जेल ले जा रहे हैं, तो तब मुझे बताया पुलिस वाले ने। हाँ, तो मैं नहीं गई कि अब इसको कोर्ट ही ले जा रहे हैं, तब मैं क्या जाऊँ। सर मैं डर गई थी, मुझे कोई पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। फिर इसके बाद में मैं जेल गई थी मिलने, मतलब हफ्ते में 1-2 बार, महीने में 4 बार मिलने जाती थी मैं और मेरी बेटी। हाँ, मिल के आती थी उससे। अब क्या चाहती हैं आप? अब जी चाहते हैं सर, उसको देखो घर से बेघर है, इतने दिन से मेहनत छोड़ी उसने, उसको कोई कसूर नहीं था, उसको बताइए आप क्या करना चाहते हैं। एक मदद कर हत्या के आरोपी बने राजेश तो बेगुनाह साबित हो गए, लेकिन उसकी बेगुनाही के बाद बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से शबाना की रिपोर्ट।